पवन सिंह से विवाद करने के लिए पूरी प्लानिंग करते हैं खेसारी। नमस्कार, मैं किशन कुमार हूं। अब आप कहेंगे कि भाई साहब ये आप क्या कह रहे हो, खेसारी लाल प्लानिंग क्यों करेंगे पवन सिंह से विवाद करने के लिए। या यूं भी कह सकते हैं कि खेसारी लाल यादव जानबूझकर कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से पवन सिंह से विवाद होता रहे। अब आप कहेंगे कि सबूत क्या है, तो आपको आज साबित करके भी दिखाएंगे और आपको यकीन भी 100% हो जाएगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि एक इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव से जब सवाल पूछा गया कि आप पवन सिंह के जन्मदिन पे बधाई क्यों नहीं दिए, तो खेसारी लाल यादव ने साफ साफ कह दिया कि मेरे जन्मदिन पर भी लोग बधाई नहीं देते, और वैसे भी भोजपुरी के एक बड़े सुपरस्टार हैं जिनकी अब उम्र हो गई है, वो चाचा के उम्र के हो गए हैं, वो अंकल दिख रहे हैं, वो अब हीरो नहीं बन सकते, वो तो अंकल जैसे लग रहे हैं। अब भाई साहब, इन सब चीज़ों से दर्शक तो समझ ही जाएंगे कि आपने किसके लिए क्या कहा है। भोजपुरी में भाई पवन सिंह और खेसारी लाल के अलावा सबसे ज़्यादा चर्चा किसी की होती ही नहीं है। रवि किशन और निरहुआ भी बड़े स्टार हैं, लेकिन उनकी चर्चा पवन सिंह और खेसारी के सामने इन दिनों बहुत ही फीकी है। ज़्यादा चर्चा इन्हीं दोनों का है, तो भाई बवाल भी यही करते हैं। अब आपको साबित इसलिए कर देते हैं क्योंकि आपने खेसारी लाल यादव की बातें तो सुन ली कि उन्होंने पवन सिंह को अंकल तक कह दिया, चाचा कह दिया कि भाई उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है। अब इतना सुनने के बाद पवन सिंह भी चुप नहीं रहने वाले थे। पटना में शो कर रहे थे और स्टेज पर से ही भाई साहब उन्होंने कह ही दिया। उन्होंने कह दिया कि कोई है जो हमको कह रहा है कि मेरी उम्र हो गई है। ऐसा लग रहा है कि वो तो आज ही पैदा हुआ है। अब भाई आज पैदा हुआ है तो सोहर बजाओ। अब सारे म्यूजिशियन गाने में सोहर बजाने लगे जैसे घर में कोई बच्चा पैदा हुआ हो। पवन सिंह ने सोहर गाया, सोहर बजवाया और स्टेज पर से ये बताया कि मुझे जो कहता है कि मैं बहुत उम्रदार हो गया हूँ, उसका जन्म शायद आज ही हुआ है। तो जब जन्म आज हुआ है तो सोहर बजना चाहिए। ऐसे में आप भी समझ गए होंगे कि पवन सिंह ने जवाब खेसारी लाल यादव को ही दिया है। भाई साहब, भोजपुरी में ये सब कब तक चलेगा? तो आप सब भले ही ये सोच रहे हो कि भोजपुरी में ये सब कब तक चलेगा, लेकिन खेसारी लाल यादव ने कर दिया ना विवाद की शुरुआत। अब आपको पता भी चल गया होगा कि पहले किसने शुरुआत की थी। भले ही कई सारे विवादों में शुरुआत पवन सिंह ने की होगी, लेकिन इस बार अगर विवाद बढ़ा तो शुरुआत खेसारी लाल यादव के माथे पर जाएगी, उनके जिम्मेदारी पे जाएगी। क्यों? पत्रकारों के सवाल में पवन सिंह पर जब आप कुछ कहेंगे तो पवन सिंह के फैन भी भाई साहब चुप नहीं रहेंगे। पवन सिंह भी अगर खेसारी लाल यादव को कुछ कहेंगे तो खेसारी के फैन भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ऐसे में इन सब चीज़ों से क्या कुछ होने वाला है? भाई साहब, होता यही है कि जब भी कुछ विवाद बढ़ता है, जब भी कुछ होता है, समझ लीजिए कि कलाकारों के बड़े गाने आने वाले हैं, क्योंकि कंट्रोवर्सी होगी तो भोजपुरी में गाने चलेंगे, और यही आज मूल मंत्र साबित हो रहा है। विवाद करते रहो, पवन सिंह से लड़ते रहो, खेसारी से लड़ते रहो, और इन सब चीज़ों को बढ़ावा देते रहो। भोजपुरी का क्या ही होने वाला है। पवन सिंह के फैन हो या खेसारी के फैन हो, वो सभी भोजपुरी को अच्छा चाहते हैं, अच्छा देखना सुनना चाहते हैं। इन सब चीज़ों को बंद करना चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में दिखाएंगे कुछ और। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।